क्या करता हूँ ए के साथ में 2 के 5 के और 6 के लगा लेता हूँ। हालांकि नहीं भी लगाऊंगा तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन लगाने से क्या होगा कि a बराबर 2 के लिखा जा सकता है। अनुपात में जनरली लिखते नहीं है, अनुपात में कई बार लिखने में गड़बड़ हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे 2 के 5 के और 6 के। तो k क्यों लगाया मैंने k? देखो ये अनुपात है, 2:5:6 है। हमने इनकी फिक्स वैल्यू नहीं पता यार ये a 2 ही है या 20 है या 200 है या 2000 है, हमको पता थोड़ी ना है, ये तो अनुपात पता है। अब मान लो अगर ये 200, 500, 600 होते तो 2 0 से 2 0 काट के भी हम 2 5 6 लिखते थे, लेकिन 200, 500, 600 होने पर अगर मैं सिर्फ 2 के लिख देता हूं तो के की वैल्यू वहां 100 मिल जाएगी, के की वैल्यू 100 मिल जाएगी, तो ये 200, 500, 600 आ जाएगा। तो के एक वेरिएबल इसलिए लगा देते हैं ताकि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकें। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, a की जगह 2 के लिख देना है, a की जगह क्या लिख देना है, c की जगह कितना लिख देना है और d की जगह कितना लिख देना है, ऐसे आपको लिख देना है। या b की वैल्यू निकाल लेते हैं k की फॉर्मेट में, बहुत ही सरल हो जाएगा। 2k + b बटा ये पूरा कितना है बराबर 3/5, ऐसे लिख देंगे हम। अब क्रॉस में गुणा कर दो, आप गुणा करेंगे तो ये हो गया 10k + 5b, 5 को जब इससे गुणा करेंगे तो 10k, 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 5b, 11 के 3 से गुणा हुआ तो 33k। सही है क्या? यानी कि 5b बराबर कितना आएगा, 10 के उधर जाके माइनस होगा, सीधा लिखो ऐसे। तो b की वैल्यू 3 की फॉर्मेट में कितनी आएगी, 23/5k, यही आएगा। अब मुझे निकालना था a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। देखो जब a 2 के रहता है ना, a 2 के रहता है, c जब 5 के रहता है और b जब 6 के रहता है, तो b की वैल्यू 23/5k आती है। सही है, b की वैल्यू कितनी आएगी, 23/5k। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो देखो k का लॉग था नहीं वैसे में, k नहीं लगाना तो भी आंसर आ जाता है, क्योंकि k से k कट जाना था। फिर अब क्या करें, इसको सिंपलीफाई करने के लिए 5 से गुणा कर दें ताकि ये 5 नीचे से हट जाए। हम क्या करेंगे, इस रेशो को 5 से गुणा और कर देंगे। a 5 × 2 b 23/5 × 5 करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, c कितना आ गया और d कितना आ गया। अब देखो सारे रेशो मेंटेन हो गए, सारे रेशो मेंटेन होने का मतलब क्या है कि a और c का अनुपात 2:5 है, बस यहाँ भी 2:5 ही लिखना चाहिए। यहाँ a और c देखो आप कितना कितना है, 10 और 25 है ना, 5 से काटने पर 2:5 हो रहा है कि नहीं हो रहा, आया ना। जैसे c अनुपात d कितना है, तो यहाँ भी 5 और 6 होगा, 5 से काटो देखो 5 बार 5 से 6 बार कट रहा है। अब ये भी मेंटेन होना चाहिए कि a + b और c + d का अनुपात 3:5 होना चाहिए। तो a + b जोड़ो कितना हो गया, 10 और 3 33, और इनको जोड़ो आप 25 और 30 55, इनको 11 से काटने पर 3:5 ही हो रहेगा। a + b और c + d भी 3:5 हो रहे हैं। अगर सारी बातें सेटिस्फाई होती हैं तो हम 100% ये कह देंगे कि हमारा सही है। एक हम बोल ही नहीं सकते ऐसे, अगर आप गलत रेशो बता रहे हो ना तो भी आप अपने आप को रोक लोगे कि यार हम गलत बता रहे हैं, सही नहीं आ रहा हमारा। ठीक है, रेशो का स्वरूप बदलता है, वैल्यू कभी नहीं बदलती है, ये बात याद रखिए ताकि आपका कोई भी सवाल गलत ही ना हो। ठीक है, याद रहेगा आपको कि चेक कैसे करना है कि हमने सही किया गलत किया। b की वैल्यू कैसे निकालें, एक और बात बता देता हूं मैं, यहाँ a अनुपात c और यहाँ c अनुपात d दिया हुआ है, तो मैं इन तीनों को कंबाइन करके a c d की वैल्यू निकाल लिया हूं। क्या c दोनों जगह 5 है, 5 रखने पर c 2 है, 5 रखने पर a 2 है और d कितना 6 है, तो मैंने a c d का अनुपात निकाला 2 5 6 का। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि a 2 के है, c 5 के और d 6 के है। अब देखो a + b और c + d का जो रेशो है वो 3:5 था, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि a + b और c एक जगह में c + d दोनों तो 3/5 है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब a की जगह आपने 2 के रख दिया, b की जगह हमें पता नहीं है, वैल्यू निकाल लिए, c की जगह 5 के रख दिया और d की जगह 6 के। तो अब आएगा 2k + d, 2k + d अपॉन c + d कितना हो गया 11। क्रॉस में गुणा करेंगे 11 3 33 के, तो ये आ गया। और
5 से 2 को गुणा किया 10 से, और 5 से b को गुणा किया तो 5, दोनों से क्रॉस में गुणा हो जाती है, ये बात हमें पता है। तो 5b की वैल्यू 10 के उधर माइनस होकर 23 से आ जाएगा, तो b की वैल्यू आएगी तो गुणा वाली चीज इधर भाग में जाएगी, तो 23/5 के मिल जाएगा। ठीक है, अब b की वैल्यू 23/5 के है, a की वैल्यू 2 के है, c की वैल्यू 5 के है, d की वैल्यू 6 के है। k से k खत्म करो और 5 से सबको गुणा करो। इस 5 को माइनस में ले जाते हैं, गुणा वाली चीज तो भाग में जाएगी ना, प्लस वाली चीज माइनस में जाती है, माइनस वाली प्लस में जाती है, गुणा वाली चीज भाग में जाती है, भाग वाली गुणा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये तो इक्वेशन सॉल्व करने की बात है। इक्वेशन सॉल्व करने में किसी को भी दिक्कत हो तो मुझसे अलग से बात कर सकता है, क्लास में शायद मैं ना बता पाऊँ ये बात। ठीक है, अलग से कि भाई ये अपॉन में कैसे चला गया, ये गुणा में कैसे चला गया, ये भाग में कैसे चला गया, ये माइनस प्लस में कैसे चला गया, ये पूछ सकते हो अगर आपको दिक्कत है। बाकी ये मुझे लगता है कि 10वीं क्लास सब पास करके आए, 12वीं क्लास पास करके आए, तो ये चीजें तो आप मैथ्स में बिना इनके आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, ये तो आपको आती ही होगी।